ही कारवाई म्हणजे ड्रग्स मुक्त कारवाई आहे असं कोण म्हणतंय? मोदींचं म्हणजे ही कारवाई म्हणजे ड्रग्स गुजरातलाच का उतरलं जात आहे? महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं असेल पुण्यातलं चित्र त्या दिवशी वेताळ टेकडीवरचं. तरुण पिढी नशेच्या अंमलात जाऊन कशी रस्त्यावर पडते आहे. ललित पाटील कसा पळून जातो आहे. हा, ही ड्रग्स मुक्तीची कारवाई नाही आहे. काही पकडलाय, काही पसरलाय. सेंट्रल विस्तारा के लाइन पे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस किया था कि महाविस्तार समान एक प्रोजेक्ट होगा, 7,500 करोड़ से भी ज्यादा उसकी लागत होगी फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ मंत्रालय एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। डू यू थिंक कि ये इतना जरूरी है, इतना पैसा रीडेवलपमेंट के लिए? जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उनकी हालत काफी बेटर है। अभी तो मंत्रालय का निर्माण तो नया ही हुआ था। अभी उस बारे में सभी से चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र का जो एमएलए हॉस्टल है पहले से तोड़ दिया है। मेरे पास उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे विधानसभा के जो नेता है वो ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन सेंट्रल विस्टा की क्या हालत है दिल्ली में, वो जाकर एक बार देखनी चाहिए। जो संसद भवन बनाया है वो ना काम करने लायक है ना बैठने लायक है। एक 5 स्टार जेल बन गया है। जो ऐतिहासिक धरोहर थी हमारी, जो हमारा ऐतिहासिक पार्लियामेंट था, हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर एक बार हम उसी हिस्टोरिक बिल्डिंग में हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू करेंगे। सरकारमधील नेत्यांच्या कारखान्यावर सरकार मेहरबान आहे। 2014 में जब वो आए थे तब 300 पार किया गया था। 2019 में जब आए तो 350 और अब 400 के पार। इसी के उन्होंने नहीं, बहुत कम बोला है। 400 पार, 600 पार बोलना चाहिए। लोकसभा में लगभग 540 या 548 सीटें हैं, तो 50 ज़्यादा सीट अगर बोलते तो महाराष्ट्र की जनता तालियां बजाती। यवतमाल की बात छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या यवतमाल वाशिम में हुई। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? 2000 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या विदर्भ में हुई है। और यवतमाल वाशिम जहाँ पीएम साहब का कल रैली हो गई, वहाँ सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। रैली में जब आते हैं तो झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने की नशा है, और ये नशा कहाँ से आती है मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है? सरकार मेहरबान आहे। सहकारी बँकेकडून मदत म्हणून 2014 के पहले जो कृषि मंत्री थे वो इस देश के अब तक के बहुत ही बेहतरीन कृषि मंत्री थे। और ये सर्टिफिकेट खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पवार साहब को, कि शरद पवार साहब वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ये खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब यूपीए सरकार के साथ उनकी अनबन होती थी, और एक तरह से गुजरात के ऊपर केंद्र सरकार एक अघोषित बहिष्कार डाला था। तब सिर्फ शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री थे वही नरेंद्र मोदी जी को कृषि के क्षेत्र में पूरे गुजरात को मदद करते थे। ये मोदी जी ने बार बार कहा है। अब आकर झूठ बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो अब उनके ऊपर कौन विश्वास रखेगा? ये तो इतने झूठ बोलते हैं। सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में हुआ 70,000 करोड़। दूसरे दिन सिंचन घोटाले के सूत्रधार अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाते हैं। आदर्श स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम देश का, डिफेंस का, वही आदर्श स्कैम के सूत्रधार अशोक चव्हाण को अपने पार्टी में लेकर राज्यसभा देते हैं। तो ये मोदी जी के ऊपर कौन विश्वास रखेगा? तो सलीम बीबीए की तरफ से प्रस्ताव आया था, मनोज जरांगी पाटिल को लोकसभा सीट देनी चाहिए। हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं सर, उन्होंने प्रेस रिलीज, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ सीट शेयरिंग की चर्चा होती है, कौन कौन सी